वेलकम टू माय चैनल माय स्कूल। तो चलिए हम लोग देखते हैं फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। यह भारत की प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। यह हमें खाद्यान्न तो उपलब्ध कराती ही है, साथ में उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। कृषि के प्रकार में पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर प्रारंभिक कृषि औजारों के द्वारा तथा मानसून एवं प्राकृतिक उर्वरता के द्वारा फसल उगाए जाते हैं। इसे कर्तन दहन प्रणाली, स्थानांतरित कृषि तथा झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय यानी प्रारंभ में जो है कृषि के लिए स्थान बदल बदल कर उसका उपयोग किया जाता है। मतलब एक स्थान पर कृषि किया जाता था, जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती थी तब दूसरे स्थान में वनों को काटकर कृषि लायक भूमि बनाया जाता था, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहा गया है। और यह विभिन्न राज्यों में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा, मध्य प्रदेश में दहिया, आंध्र प्रदेश में पेंडा, उड़ीसा में पामाढाबी, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे, हिमालय क्षेत्र में खिल तथा झारखंड में किरुआ के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से विदेशों में भी जो है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दूसरा कृषि प्रकार है गहन जीविका कृषि। गहन कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के पास सीमित क्षेत्र है और इसके कारण जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस भूमि पर कृषि का कार्य कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। अगला प्रकार है वाणिज्यिक कृषि। इसे रोपण कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल रोपी जाती है। इस कृषि में अत्यधिक पूंजी एवं श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, जैसे भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला रोपण फसलें हैं। क्योंकि यह व्यापक क्षेत्र में रोपी जाती है, इसलिए यह उद्योग के क्षेत्र में यानी व्यापार के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला हम लोग देखते हैं शस्य प्रारूप, क्रॉपिंग पैटर्न। किसी खेत में एक कृषि वर्ष में बोई जाने वाली फसलों के क्रम को शस्य क्रम यानी क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। देश में रोपी जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न तथा रेशे वाली फसलें कहने का मतलब है जैसे कपास है, जूट है, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो चलिए रबी फसलों के बारे में पढ़ते हैं। रबी फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच रोपी जाती है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच काटा जाता है। रबी के फसलों में गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों की मुख्य फसलें होती है। भारत के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में रबी फसलों का उत्पादन होता है। रबी फसलों के कारण ही हरित क्रांति आई थी। अगला है खरीफ फसल। खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ रोपी जाती है तथा सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली और सोयाबीन है। भारत के पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के कोंकण तट तथा उत्तर प्रदेश में यह बोई जाती है। बिहार में भी खरीफ फसलें बोई जाती है। अगला है जायद फसलें। तो जायद फसलें जो है वो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच का जो ग्रीष्म ऋतु होता है उस ऋतु में इस फसल को लगाया जाता है। इसे जायद फसलें कहा गया है। इस ऋतु में तरबूज, खरबूजा, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो शस्य प्रारूप यानी क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फसलों को 3 भाग में बांटा गया है और
और वह कौन कौन सी फसलें हैं, वह भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, यह हम लोगों ने देखा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग मुख्य फसलों को देखेंगे, यानी जो हमारी खाद्य एवं अखाद्य फसलें हैं उन फसलों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।